जहां पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां से जीत हासिल की है मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और यकीनन यहां पे एक अहम रास्ता है शहर का, ये रास्ता बनने से बहुत अच्छा लोगों को फायदा होने वाला है। आज हमने रावरसपुरा के अंदर तकरीबन 3 रास्तों का उद्घाटन किया है। तो इसी तरह से जो भी तरक्याती काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह जोरों से जारी है। जितने बचे हुए काम है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उसको भी देखिए। हैदराबाद हमारा गढ़ है, हैदराबाद हमारी शान है, हमारी पहचान है। मजलिस अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर फैली है तो वो हैदराबाद में उसकी पैदाइश हुई थी, उसका जन्म हुआ था। बीआरएस को वहां से हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर आई, तो पूरी ताकत जो है वो एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ लगा रहे थे। लेकिन हैदराबाद की आवाम ने फिर एक मरतबा साबित करके दिखाया है। मजलिस का हैदराबाद के बाद अगर कोई गढ़ बना है तो वो औरंगाबाद बना है और इंशाअल्लाह वो गढ़ यहाँ पर हम मजबूती के साथ उसको रखेंगे। एमआईएम हमेशा अपने मजबूती के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपने जोर के ऊपर लड़ती है और जीतती है। कौन आता है कौन जाता है ये हमें फर्क नहीं पड़ता। आज हमने इस काम के इनॉग्रेशन के लिए हमारे कायदे मोहतरम इस शहर औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब के हाथों आज इस काम का इफ्तिताह अमल में आया है। और जितने भी अतराफ के लोग हैं सब लोगों ने खासदार इम्तियाज जलील साहब का वालियाना इस्तकबाल किया। सोहेल भाई आइए पीछे लो ना यार, तुम्हारा मोबाइल पीछे लो। एक मिनट फोटो लेके लाया था अपने मस्जिद की तरफ से सब लाया मैंने। बाकी बारगाह कब तक 4-5 मेहनत बहुत रही है।
देखिए, ये जो पीर गैब साहब का जो रास्ता है, आप इसकी हालत देख सकते हैं कि कितनी खराब है करके। तकरीबन 1-2 महीने पहले मैंने इसका उद्घाटन किया था। मैं अपने फंड से ये काम कर रहा था और उसका काम शुरू होने वाला था, तभी ये पता चला कि स्मार्ट सिटी के अंदर ये रास्ता लिया गया है। तो फिर हमारा ये जो काम है हमने दूसरी जगह के ऊपर डाइवर्ट किए हैं और अब ये महानगर पालिका की तरफ से ये रास्ते का काम स्मार्ट सिटी के अंडर में कराया गया है। और इसके लिए हमारे जितने भी पार्टी के पदाधिकारी है वो लोगों ने मेहनत की है और यकीनन यहाँ पे एक अहम रास्ता है शहर का। ये रास्ता बनने से बहुत अच्छा लोगों को फायदा होने वाला है। आज हमने रावरसपुरा के अंदर तकरीबन 3 रास्तों का उद्घाटन किया है। तो इसी तरह से जो भी तरक्याती काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह जोरों से जारी है। जितने बचे हुए काम है इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उसको भी मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदराबाद में आपकी जो पार्टी की सीट अच्छी खासी आई है, इस वक्त क्या है? देखिए, हैदराबाद हमारा गढ़ है, हैदराबाद हमारी शान है, हमारी पहचान है। मजलिस अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर फैली है तो वो हैदराबाद में उसकी पैदाइश हुई थी, उसका जन्म हुआ था और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर मजलिस फैल रही है। सारी ताकतें लगाई गई हैदराबाद के अंदर मजलिस को कमजोर करने के लिए और ये पहली मर्तबा देखा गया है कि बीआरएस को वहां से हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर आई। कांग्रेस ने जिस तरीके की ताकत वहां पर हमारी 9 सीटों के ऊपर लगाई, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के लिए और कोई दूसरी जगहें नहीं है। तो पूरी ताकत जो है वो एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट्स थे उनके खिलाफ लगा रहे थे, लेकिन हैदराबाद की आवाम ने फिर एक मर्तबा साबित करके दिखाया है। जो हमारी 7 सीटें थी अल्हम्दुलिल्लाह वो 7 की 7 सीटें हम जीतने में कामयाब हुए हैं। इस बार हमने 2 सीटों के ऊपर और हमारे कोशिश कर रहे थे कि हमारी वहां पर कितनी ताकत है। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमने 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने चुने थे। इस बार 7 की जगह 9 सीटों के ऊपर लड़े थे। मैं ये समझूंगा कि जितने भी 5 राज्यों के नतीजे जो आए, अगर पासिंग परसेंटेज अगर देखा जाए कि कितने सीटें किसने लड़ी है और उनका पासिंग परसेंटेज कितना है, तो वो अगर देखा जाए तो हमने 9 लड़े और 9 में से 7 जीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहा था कि मोदी के 2 याद है बोले, राहुल गांधी क्या लगेगा? मैं राहुल गांधी को नहीं, देखिए इलेक्शन के अंदर कोई हारता है कोई जीतता है। मैं जहां पर भी कांग्रेस ने जीत हासिल की है मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां से जीत हासिल की है मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और कौन कहां पे कमजोर हुआ है, हर इलेक्शन के बाद हर पार्टी अपने तौर के ऊपर जायजा लेती है। हम भी हमारी तरफ से ये जायजा लेंगे कि हमने 2 सीटें क्यों हारे हैं, उसकी क्या वजह थी और मजबूती के साथ अब 3-4 महीने के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, पूरी ताकत के साथ बिल्कुल खतई नहीं देखने को मिलेगा उसमें कि वहां पे अगर कोई हारता है कोई जीतता है। महाराष्ट्र के इलेक्शन, सारे हिंदुस्तान के इलेक्शन एक तरफ कर लीजिएगा और यहाँ पे महाराष्ट्र के इलेक्शन बिल्कुल अलग तर्ज के हैं। यहाँ की राजनीति अलग तर्ज की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर रोज एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में 2 शिवसेना लगी हुई है, 2 राष्ट्रवादी लगे हुए हैं। कांग्रेस कहाँ है उनको खुद नहीं पता चल रहा है। तो मजलिस का हैदराबाद के बाद अगर कोई गढ़ बना है तो वो औरंगाबाद बना है और इंशाल्लाह वो गढ़ यहाँ पर हम मजबूती के साथ उसको रखेंगे। महाराष्ट्र में आने वाली है तो अब लगता है कि आएंगी। देखिए, हम तो चाहेंगे कि आना चाहिए करके, क्योंकि अभी फिलहाल जो माहौल है महाराष्ट्र के अंदर, जो आपस में एक शिवसेना दूसरी शिवसेना को हराने में लगी है, एक राष्ट्रवादी दूसरी राष्ट्रवादी को हराने के अंदर लगी है, तो बीआरएस यहाँ पर अगर आती है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, स्वागत करेंगे। एमआईएम को फायदा होगा उसका। सर, एमआईएम हमेशा अपने मजबूती के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपने जोर के ऊपर लड़ती है और जीतती है। कौन आता है कौन जाता है ये हमें फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर भी मजलिस मजबूत है इंशाल्लाह वहां पे आपको कामयाबी जरूर नजर आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, हजरत पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से लेके एसटी कॉलोनी से होता हुआ फाजिलपुरा तक ये सीमेंट कंक्रीट का पक्का रोड बनाने का काम मंजूर हुआ है। और आज से 2 से 3 महीने पहले नासिर सिद्दीकी साहब के जेर क़यादत के अंदर कमिश्नर हमारे जी श्रीकांत साहब ने तमाम अपने एमआईएम के कारपोरेटर्स उनकी तमाम की एक मीटिंग रखी थी स्पेशल इम्तियाज जलील साहब के आदेश के ऊपर। तो जी श्रीकांत साहब ने ये मीटिंग जो ली थी कारपोरेशन के हल के अंदर, तमाम कारपोरेटर हमारे वहाँ मौजूद थे। सबने अपने अपने काम वहाँ पर कमिश्नर साहब के सामने रखे और शाह बाजार की जानिब से मैंने
इम्तियाज हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, फिरोज खान साहब ने इस रास्ते की खस्ता हालत और चंपा चौक से लेके तो चेलीपुरे तक की खस्ता हालत, ये तमाम चीजें कमिश्नर साहब के गोशे गुजार की। और कमिश्नर साहब ने एक काम का पैकेज तैयार हो रहा था, एक काम का शहर के अंदर, वो 50 करोड़ के काम के अंदर खासतौर से इस रोड को लिया गया। ये काम कम से कम मैं तो कहूँ 1 करोड़ रुपए के लगभग का ये काम होने जा रहा है। और इस काम को कॉन्ट्रैक्ट लिया है मसखत कंस्ट्रक्शन ने, जिनका काम करने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, एजेंसी बहुत अच्छी है वो, और आला पैमाने पे उम्दा क्वालिटी के अंदर काम को करती है। और आज हमने इस काम के इनॉग्रेशन के लिए हमारे कायदे मोहतरम इस शहर औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब के हाथों आज इस काम का इफ्तिताह अमल में आया है। और जितने भी अतराफ के लोग हैं, सब लोगों ने खासदार इम्तियाज जलील साहब का वालियाना इस्तकबाल किया और इस काम से जो काम होने जा रहा है रास्ते का, इससे बहुत खुशी का इजहार किया। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे प्रोग्राम में जो मौजूद थे पार्टी के हमारे गट नेता आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे फिरोज खान साहब, हमारे अजीम खान साहब, उसे रफत यार खान साहब और तमाम पार्टी के जितने लोग हैं, अयूब जागीरदार साहब हमारे से आए हुए भी, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे पार्टी के। सब लोगों ने, और यहाँ के खास मैं कहूँगा कि जो लोग हैं, जो रास्ते का जिन लोगों को इससे फायदा होने वाला है, ये कॉलोनी के लोग भी पूरे मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हैदराबाद में आज बेहतरीन 7 सीटों की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। साथ ही साथ आज जो रोड का इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों से, तो मैं समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये बेहतरीन नुमाइंदगी जब से मजलिस शहर में आई है, जब से चल रही है, क्योंकि इससे पहले शहर में हर जगह काम होते थे, लेकिन क्या वजह थी कि यहाँ पर मुस्लिम इलाकों को नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, तमाम ही कारपोरेटर्स, यहाँ के मुकामी कारपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब, साथ ही फिरोज खान साहब, मुकामी हमारे राफे भाई, नदीम भाई, ये तमाम लोगों की कोशिश थी कि ये जो इलाका है, जो रोड आज इनॉग्रेशन किया गया है, नहायत खस्ता हालत है। यहाँ पर चलना फिरना भी दुश्वार था, गाड़ियों पे जाने वाले भी जो है तो स्लिप होकर गिर जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और कल ही से इस रोड का काम शुरू होने जा रहा है। और इसी तरह औरंगाबाद में जो बचे हुए काम है, जैसा खासदार साहब ने भी कहा, वो भी सारे काम जो है तो इसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। कुछ ही महीनों के अंदर इंशाल्लाह औरंगाबाद के तमाम सड़कें जो है वो पक्की सड़कें कहलाएगी इंशाल्लाह, और आगे भी काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। वीडियो बना रहे पहले साथ में तुम ले लो साथ में। चल ये अब्दुल रहीम, इसके बाद भाई 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 आ जाओ, तो मिलिए, आइए ना ऑफिस में। बैनर के पास, बैनर के पास, बैनर के पास साथी सीट भी जीत गए। भैया यही समय